रिस्ट का ना एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है, एक कॉलीज फ्रैक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्मिथ फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना कॉलीज फ्रैक्चर। अब पहले हम लोग इसको समझें तो ये क्या होता है कॉलीज फ्रैक्चर। इसमें ना ऐसे होता है कि नीचे ये हमारे पास रेडियस होती है, ठीक है, और साथ ही हमारे पास ना अल्ना पड़ी हुई होती है, ठीक है। ये मीडियली होती है, ये लेटरली हमारे पास रेडियस पड़ी होती है। अब इसके नीचे और यहाँ पे ना हमारा रेस्ट जॉइंट बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो ये रेडियस होती है ना, इस डिस्टल रेडियस का ना फ्रैक्चर हो जाता है इस तरीके से। और कुछ ना जो यहाँ पे अल्ना का ना स्टारलाइट प्रोसेस भी आ रहा होता है थोड़ा सा, तो वो भी इस फ्रैक्चर में ना इन्वॉल्व हो जाता है। जब यहाँ पे डिस्टल रेडियस पे फ्रैक्चर होता है तो ये पोस्टीरियरली डिस्प्लेस कर जाती है, पीछे की तरफ ना डिस्प्लेस कर जाता है ये वाला पार्ट ना। जब ये पीछे की तरफ को चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास पोस्टीरियर एंगुलेशन होगी फोर आर्म की। और नहीं कि जिस तरह हम लोग फॉर्क जिससे हम खाते हैं उस तरीके की ना एक डिफॉर्मिटी बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। और फ्रैक्चर का नेम होता है कॉलीज फ्रैक्चर। अब अगर हम लोग इसको पढ़ें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, नॉट प्रॉक्सिमल, डिस्टल रेडियस का हमारे पास फ्रैक्चर होता है। और इसके साथ साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, स्टारलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, क्योंकि वो साथ ही पड़ा होता है ना जब इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि प्रॉक्सिमल एंगुलेशन हो जाती है फोर आर्म की। अब आप लोगों ने ना हाईलाइट पॉइंट रखना है प्रॉक्सिमल एंगुलेशन, क्योंकि जब एंटीरियर एंगुलेशन होगी ना तो कोई और फ्रैक्चर हो जाएगा, वो मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगी। जब पोस्टीरियर एंगुलेशन होगी ना तो होगा हमारे पास फोर आर्म, तो होगा हमारे पास सॉरी कॉलीज फ्रैक्चर। और आप लोगों ने इसको याद रखना है CP से, C फॉर कॉलीज, P फॉर प्रॉक्सिमल, यानी प्रॉक्सिमल एंगुलेशन ऑफ फोर आर्म जब कहीं भी सिनेरियो में आएगा तो उसका मतलब कॉलीज फ्रैक्चर। और इसमें हमारे पास किस तरह की डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी होती है। मेरा रेडियोलॉजी का टेस्ट था और उसमें 2 MCQs आए हुए थे कि पोस्टीरियर एंगुलेशन हुई है तो कौन सा फ्रैक्चर है और इंटीरियर एंगुलेशन हुई है तो कौन सा फ्रैक्चर है। और उन्होंने ना एक्सरे के साथ पिक्चर्स लगाई हुई थी। तो आप लोगों ने भी याद रखना है कि पोस्टीरियर एंगुलेशन होगा तो कॉलीज फ्रैक्चर और इंटीरियर एंगुलेशन होगा तो वो मैं आपको इसके बाद पढ़ाती हूँ। अब इधर मैं अगर आप लोगों को पिक्चर से दिखाऊं तो पिक्चर में देखो ये हमारे पास ना लिटरल साइड पे प्रेजेंट है रेडियस। अब इस वाले पिक्चर में देखो कि ये पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हुआ है पोर्शन, ठीक है। अगर ये आगे को जाएगा तो होगा स्मिथ फ्रैक्चर, वो मैं आपको बताती हूँ इंटीरियर एंगुलेशन में। लेकिन अभी ये एक्सरे में उन्होंने दिखाया हुआ है, लेटरल व्यू दिखाया हुआ है साइड से कि ये पोस्टीरियरली एंगुलेट हुआ है। जो पोस्टीरियर एंगुलेट हुआ है ये है हमारे पास कॉलीज फ्रैक्चर। और इस तरीके से जब ये पोस्टीरियरली डिस्लोकेट होगा तो इस तरीके से हमारा हैंड बन जाता है और ये इस तरह से हमारी डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी हो जाती है। ये आप लोग देख सकते हो डिनर फॉर्क किस तरीके से, ये पोस्टीरियरली हो गया डिस्लोकेट और डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी।